आप लोग जो भी कर लें उन्हें अलग नहीं कर सकते। भाई बहनों के राजदार होते हैं, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। कसम खा के कहता हूँ सप्तान भाई, मैंने कोई चोरी नहीं करी। अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप ही मरियम को जाना था अपने घर, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ साथ, तो हम लोग जा रहे हैं, को बताने आया। हाँ, इसका तो बनता है ना घर जाना, लेकिन बार बार ससुराल जाना तुम्हें मुनासिब लग रहा है? आप कहती तो नहीं जाता। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एनीवे, तुम लोगों ने ऑलरेडी घूमने फिरने का प्लान तो बना ही दिया होगा, मैं क्यों जालिम समाज बनूं? मरियम, तुम इस तरह से जाओगी? कुल शादी, छोटे से स्टड्स पहने, गले में भी। ये ना हो कि आपके घर वाले समझे कि आप खुश नहीं है। नहीं आप भी, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, उनको अपनी बेटी के मिजाज के बारे में पता है। अच्छा, नहीं मैं तो वैसे ही कह रही थी कि नई नवेली दुल्हन को लगना चाहिए वैसा ना, और सजी भी बड़ी खूबसूरत लगती है तुम वलीमे पे जिस तरह। आप ही एक्चुअली वो सारी ज्वेलरी मैंने आप ही को दे दी है। हर छोटी चीज़ के लिए आपके पास आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये स्टड्स ही पहन लिए। आप ही, ये तो कमाल हो गया। मेहमान आएंगे लंच टाइम पे और आपने मरियम को कहा है डिनर का। वाह, कहाँ से आते हैं आपको इतने अच्छे आइडियाज? जाहिर सी बात है, दिमाग से जबान से नहीं आते, क्योंकि जबान में लचक होती है, फिसल भी सकती है। तो कह दूंगी दिन का कहा था। देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर ये बात सप्तान को पता चलेगी तो? इसे कैसे पता चलेगा अगर तुम नहीं बताओगी तो वैसे बड़ा बिजी था किचन के आसपास मरियम की मदद करने के लिए, इसे भेज दिया मैंने पप्पू बशारत को लेने। शाम से पहले नहीं आएगा। जान, जो कहा है वो करो। सजीला, आप ही खबरदार, तो मुझे आप ही बोला, निकलो यहाँ से। चुप। क्या मेरा हाथ छोड़े, मेरा क्या क्या हाथ छोड़े मेरा। शर्म नहीं आई तुम्हें? इस घर में रहती हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद। कुछ तो हया कर लेती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस घर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। सप्तान की बीवी की इज्जत हमारी इज्जत है और उसकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। हाँ हाँ, होंगी मैं बेशर्म। आपको जो समझना है आप वो मुझे समझ रहे, लेकिन एक दफा ये पूछ ले कि ये करने के लिए मुझे किसने कहा है। बताओ बताओ, किसने कहा तुमसे ये करने को? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, बताओ। आपकी अनिला आपी ने। मैं देख रही हूँ तुम जरूरत से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरी दी हुई ढील का नाजायज फायदा उठाया ना, तो तुम्हारे गले के इर्द गिर्द डोर ऐसी कसूंगी कि पता बन जाएगा। आप ही क्या कर रही है? हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द दे रही हूँ तो हो रहा है। हाँ, अगर ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही तो कोई बड़ी चोट दी तो क्या करोगी? दी तो है, मोहब्बत की चोट से ज्यादा भी कोई चोट हो सकती है। दिल टूटता है ना तो दर्द होता है। तुम्हारी औकात नहीं है सिप्ते से मोहब्बत करने की, समझ आई तुम्हें? जो मोहब्बत का नाटक कर रही हो वो उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं कहूंगी। ये जो दिन में 10-10 बार तुम मेकअप करती हो उसका कोई फायदा नहीं। सिप्ते ने तुम्हें नहीं देखना, वो सिर्फ तब देखेगा जब मैं उसे तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखो, वरना और भी तरीके हैं समझाने के। पैसे कहाँ हैं मेरे? कौन से पैसे? देखो आयास, मेरे से ड्रामे ना। उस दिन जब मेरा कार्ड गुम हुआ था तो तुम ही लेकर आए थे ना कि गाड़ी में रह गया। उस दिन के बाद ना मैं कहीं बाहर गई, ना मैंने शॉपिंग की, ना मैंने ऑनलाइन कोई स्पेंडिंग की। मेरे अकाउंट में 200 रुपए कैसे रह गए? सीधी तरह मुझे बता दो कि ये पैसे तुमने लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई हरकत नहीं कर सकता। अरे जाओ यार, पता नहीं कहाँ याशी में पैसे खर्च करके आ गई और इल्जाम मुझ पर लगा रही। इल्जाम नहीं लगा रही मैं, मुझे पता है ये तुमने ही किया है। मेरे कार्ड का पिन तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं पता। पागल हो गई हो क्या? है? पैसे भी तुम्हें अपने हिसाब किताब का पता होता नहीं है।
अयाशी में पैसे खर्च करके आ गई हो, इल्ज़ाम मुझी पर लगा रही हो। डेली के जो तुम्हारे पार्सल्स आ रहे होते हैं उसकी पेमेंट भी तुम कार्ड से ही करती हो ना। इतनी पागल नहीं हो कि मुझे पता ना चले कि मेरे 10 लाख कहाँ खर्च हो गए हैं। सीधी तरह मुझे बता दो कि मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इल्ज़ाम लगा रही हो? पहले मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाती रही और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये तुम्हारा ना खानदानी मसला है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। दिखाओ मुझे अपना फोन, वॉलेट दिखाओ। ये मोबाइल फोन छोड़ो, फोन छोड़ो। मैंने भाग में अनु गुड़िया ज्यादा चोट इधर हम आप इधर लेकर आए इसको। मैं समझ रही थी कोई छोटी मोटी चोट लग गई होगी, इतनी ज्यादा चोट लग गई तुम्हें। हटो आराम से, आराम से, आराम से बैठो। समझ नहीं आ रही ऐसे अजीब हॉस्पिटल में क्यों ले गया? तुम ही उसको रोकती। पता था कि सिप्ते नहीं पैसे देने तो अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती ट्रीटमेंट के लिए। भाई ये फर्क होता है जब आप बराबरी की शादी करें या अपने से ऊपर की। नीचे करें तो ये अंजाम होता है। मोहब्बत एक नंबर का झूठा। पैसे चुराए उसने मेरे। छोड़ूंगा नहीं इसको। सिप्ते प्लीज, ये वक्त जज्बाती फैसलों का नहीं है। हम उसको सबक सिखाएंगे, लेकिन अभी तुम बैठो। और ये अपने आप को समझता क्या है? उसको क्या लगता है हमारी अनम बेसहारा है? ये पैसों की गड़बड़ का क्या? आपी पैसे दिए थे ना मुझे, सब सारे उसने चोरी कर लिए। पहले भी उसने ये किया था, उठाया नहीं था मैंने आप लोगों को। तुम तीनों को समझ आए कि मैंने अनम की शादी पे इतना हंगामा क्यों किया था? जब तुमने चोरी चुपके वो मोटी सलामी, गाड़ी, घर सब कुछ दे दिया, पर तो निकलने थे। लोगों को उनकी औकात और ज़र्फ के मुताबिक तोहफे देने होते हैं। अरे आप भी वो अनम के लिए तोहफे थे। और अनम की खुशी अब उसकी मुसीबत बन गई है। आज उस बदजात ने हाथ उठाया है, कल इसको कहीं मार मुर के फेंक देगा तो अल्लाह ना करे। लेकिन आप भी फयाज को तो पुलिस के पास जाना होगा, हम तभी उसका दिमाग ठीक होगा। पुलिस क्या कर लेगी? आजकल कुछ नहीं करती, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? वो सिप्ते ने अपनी सबसे छोटी बहन का जहां रिश्ता किया, जिससे शादी करवाई, वो उसको पीटता है।